हेलो दोस्तों, आपका स्वागत है जीआई एकेडमी में। इससे वाले वीडियो में मैंने बता दिया है कोर्स वर्क का रजिस्ट्रेशन कैसे कराना है, एलिजिबिलिटी फॉर्म कैसे फिल करना है। ठीक है, लास्ट डेट क्या रहेगी, क्या फ़ीस रहेगी, क्या मतलब पूरा फीस स्ट्रक्चर ही बता दिया है। और कैसे नोटिफिकेशन डाउनलोड करना है, कैसे आपको सारा डिटेल में देखना है बरकतुल यूनिवर्सिटी के साइट में, ये मैंने सब जीआई एकेडमी में बता दिया है। आप चाहो तो जीआई एकेडमी चैनल में ढूंढ लो, सर्च कर लो, या फिर बरकतुल यूनिवर्सिटी की साइट से भी देख सकते हो। आज हम इस वीडियो में बात करेंगे एलिजिबिलिटी सर्टिफिकेट कैसे प्राप्त करें। यदि आप एलिजिबिलिटी सर्टिफिकेट आपका आपात इनवैलिड हुआ, एक मिनट, कुछ हो गया, हाँ, यदि आपका सर्टिफिकेट एलिजिबिलिटी सर्टिफिकेट इनवैलिड हुआ तो फिर आप कोर्स वर्क में रजिस्ट्रेशन नहीं करा पाओगे। तो मैं इसीलिए कहती हूँ कि पहले आप कोर्स वर्क एलिजिबिलिटी फॉर्म भर लीजिए और उसका प्रिंट आउट निकलवा लीजिए, और फिर आप चले जाइए कहाँ, बरकतुल यूनिवर्सिटी। कब जाना है? मंडे को चले जाना। जितने भी लोग मेरे मतलब सब्सक्राइबर हैं या कि व्यूवर्स हैं, वो आप लोग मंडे को चले जाइए। और सारे डॉक्यूमेंट जो मैं डॉक्यूमेंट्स बता दूँगी उनमें से डॉक्यूमेंट्स लगेंगे। और यदि आप पात्र घोषित होते हैं, मतलब आपका मतलब ये है कि हाँ आप पात्र हैं, एलिजिबल हैं, है ना, पीएचडी करने के लिए, तो फिर उसके बाद ही कोर्स वर्क रजिस्ट्रेशन कराना। यदि आपने करा लिया है तो कोई दिक्कत नहीं है, लेकिन मेरे हिसाब से मान लो किसी कारण वजह से आप अपात्र हुए, है ना, जैसे कुछ लोगों का सब्जेक्ट ये नहीं होता, और मतलब कुछ लोग सब्जेक्ट ऐसा होता है कि मान लो किसी का सब्जेक्ट हुआ कॉमर्स, ठीक है ना, तो किसी ने इकोनॉमिक्स में अ, वो कर लिया, क्या, आरएसी दे दिया, है ना, सिलेक्शन भी हो गया। और फिर उसके बाद यदि आप एलिजिबिलिटी में आप पात्र घोषित हुए तो फिर आपका कोर्स वर्क रजिस्ट्रेशन जो भी आपने फ़ीस भरी है वो भी चली जाएगी और आप पात्र हो जाएंगे। इसलिए अवेयरनेस ज़रूरी है। तो मैं जो जो कह रही हूँ वो आप करते जाइए। आप सबसे पहले एलिजिबिलिटी फॉर्म भरिए और सारे डॉक्यूमेंट, जो जो डॉक्यूमेंट्स बताऊँगी वो डॉक्यूमेंट्स लेके जाना है आपको। और जैसे ही आप वैलिड कर देंगे वहाँ पे कि हाँ आप पात्र हैं, मैं आपको दिखा दूँगी कैसे एलिजिबिलिटी सर्टिफिकेट बनता है, वो दिखा दूँगी, तो वो देख लेना आप लोग। और फिर उसके बाद जैसे वो आता है, मतलब वैलिड कर देते हैं, तो वहीं आसपास कैफ़े भी है, आप एटीएम लेके आना। और या कि फिर फ़ोन पे तो होगा ही होगा, पेटीएम है, यूपीआई जो भी है, तो उसके थ्रू भी आप एमपी ऑनलाइन जा करके वहाँ कोर्स पर रजिस्ट्रेशन करा सकते हैं। और जो जो प्रोसेस बोलेंगे मतलब उसी दिन सारा काम कर लीजिएगा। तो मैं ये कह रही हूँ, तो चलो देखते हैं कि देखो क्या लिखा है। कोर्स वर्क पंजीयन हेतु आवेदन के पूर्व पात्रता प्रमाण पत्र हेतु ऑनलाइन आवेदन करना अनिवार्य है। ठीक है, इस बात का तो ध्यान रखना है। हमको पढ़ना ये है, ऑनलाइन आवेदन उपरांत वांछित दस्तावेजों की छाया प्रति एवं स्वयं प्रमाणित अ, अ, मतलब सत्यापित, अपने खुद से सत्यापित करना अनिवार्य है। तत्पश्चात ऑनलाइन पात्रता आवेदन के साथ समस्त दस्तावेज की कागज हार्ड कॉपी, है ना, के साथ अपने समस्त दस्तावेजों के ओरिजिनल पात्रता शाखा में अंतिम तिथि के पूर्व, जो भी ये दिया गया है, डेट दी गई है 14 से 26 अक्टूबर तक के बीच में आपको जाना है पात्रता, है ना, पात्रता शाखा में। और वहाँ पे आपको अपना सत्यापन कराना है, वेरिफिकेशन कराना है। फिर उसके बाद आपको पात्रता प्रमाण पत्र जारी किया जाएगा, है ना। और पात्रता आवेदन पत्र के साथ 10वीं और 12वीं, अथवा जो भी आपने किया है, पॉलिटेक्निक किया हो तो पॉलिटेक्निक लगा देना, स्नातक, स्नातकोत्तर, यूजी, पीजी के समस्त सेमेस्टर की मार्कशीट, डोमिसाइल, और जो जो मतलब सब लेके जाना। कोई भी कमी नहीं होनी चाहिए। आप वहाँ जाओ और फिर इधर से उधर देखो, यार हमारे पास ये नहीं है, हमारे पास ये नहीं है। हाँ, आप वो भी ले आना, आरएसी का भी ले जाना, है ना। आरएसी में जो भी आपका रिजल्ट आया है उसका पीडीएफ, उसका प्रिंट आउट निकलवा लेना, जिस पेज में आया है वो हो गया, पहली बात। दूसरी बात, आपका रोल नंबर, आप एडमिट कार्ड, स्कोर कार्ड सब लेके जाना, ठीक है ना। उसके बाद आपको पात्रता प्रमाण पत्र मिल जाएगा। वैसे तो आपको लाइन लगनी पड़ती है, बहुत बहुत ज़्यादा, मतलब अफरा तफरी मच जाती है। ये है कि टाइम से चले जाओ, मंडे है और दिवाली आने वाली है, तो फिर दिवाली दिवाली 21, 22, 23 ऐसे लोग छुट्टियां मनाने लगते हैं, है ना। तो मंडे को चले जाओ और ये एलिजिबिलिटी फॉर्म भर के चले जाना, और प्रिंट आउट जो भी डॉक्यूमेंट्स मांगे वो सब डॉक्यूमेंट्स सबमिट कर देना।
सारे डॉक्यूमेंट्स लेके आना, मैं बार बार कह रही हूँ, आधार कार्ड जितने भी डॉक्यूमेंट है सभी लेके आना। मैं बार बार इसलिए कह रही हूँ कि आप लोग सुनते नहीं हो और फिर आपको बाद में दिक्कतें होती हैं। ठीक है ना, आपको ये काम करना है। नहीं तो फिर यदि आप 18, 19, 20 या 21 को करोगे ना तो फिर दिक्कतें होने लगेंगी, क्योंकि कोई रहेगा नहीं रहेगा दिवालियों के टाइम में, है ना, दिक्कत हो जाती है। चलो अब ये देखो, यहाँ पे लिखा हुआ है पात्रता हेतु अपात्र पाए गए अभ्यर्थियों की कोर्स वर्क में सम्मिलित होने की अनुमति नहीं रहेगी। मान लीजिए आपने पात्रता प्रमाण पत्र आपको नहीं मिला और आपने कोर्स वर्क रजिस्ट्रेशन भी करा लिया, फीस भी भर दी। अब आप जब आप वेरीफाई कराने गए तो आप अपात्र घोषित हो गए, तो क्या कोर्स वर्क रजिस्ट्रेशन जो भी आपने फीस सबमिट करी है वो रिफंड हो जाएगी? बहुत ही मतलब आपको एड़ी चोटी लगानी पड़ेगी तब रिफंड होगी। इससे अच्छा ये है कि पहले आप ये कर लेना, क्या पात्रता प्रमाण पत्र प्राप्त कर लेना, उसके बाद आप फीस सबमिट कर देना, जल्दी ही फीस सबमिट हो जाएगी। एटीएम कार्ड से है ना, या कि फिर फ़ोन पे से, यूपीआई से, इतने सारे माध्यम हैं, तो आप उससे कर लेना। और एक बात का ध्यान रखना है कि जितनी फ़ीस आए, है ना, ऑनलाइन जितनी फ़ीस आए उतनी ही फ़ीस आपको जमा करनी है, कोई एक्स्ट्रा फ़ीस नहीं देना। हाँ, पोर्टल चार्ज लगेगा और जो कैफ़े वाला बोलेगा कि भैया हमको इतने पैसे चाहिए तो वो दे देना, उसके अलावा कुछ ज़्यादा पैसे मत देना, है ना। चलो, और अपात्रता हेतु अपात्र पाए गए अभ्यर्थियों को कोर्स वर्क में सम्मिलित होने की अनुमति नहीं होगी, जैसा कि मैंने बता दिया है। तो आप लोग सभी लोग मंडे को चले जाओ, फॉर्म भर करके ये वाला कौन सा पात्रता वाला, एलिजिबिलिटी फॉर्म वाला वो भर देना, वहाँ जाके वेरीफाई करा लो। फिर उसके बाद उसी दिन ही वो क्या बोलते हैं अपना कोर्स वर्क रजिस्ट्रेशन करा लेना। और फिर उसके बाद ये वो बोलते हैं कि सबमिट करने के लिए, तो उस दिन सबमिट कर देना। लेकिन ये 10 बजे तक पहुँच ही जाना, और प्रशासनिक भवन के आसपास ही ये लाइन लगेगी। ठीक है ना, जो भी डेट है मंडे को, उस डेट को चले जाना, इस बात का ध्यान रखना है। और हाँ, एक बात का ध्यान रखना थी, 14 से लेकर के 26 अक्टूबर तक आपने सबमिट नहीं करा कोई भी फीस, कोई एलिजिबिलिटी फॉर्म, तो आपको 1,000 रुपये एक्स्ट्रा विलम्ब शुल्क देना पड़ेगा, वो भी 2 नवंबर लास्ट डेट रहेगी। ठीक है ना, ये देखो, वैसे डेट बढ़ती रहती है लेकिन अब इस भरोसे ना रहिए, क्या पता। चलो, थैंक यू।